नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जो सुनीति हलदर जिला परिषद मेंबर है और आप लोग सभी जानते हैं सुनीति हलदर जी को कि हर मुद्दा पे बात करते हैं और आज स्टार न्यूज को में उन्होंने बुलाई है और उन्होंने क्या बोलेगी वो आप लोग सुनिए कि अंडमान की जनता परेशान है, क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, वो जानकारी देने के लिए आज स्टार न्यूज को अपना रेसिडेंटल में बुलाई है। मैडम जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत करता हूं। आप आज स्टार न्यूज को बुलाई है, पर्पस क्या है और जानकारी क्या देना चाहते हैं वो आप बताइए। और जनता ये जानना चाहती है कि आज हम लोग का इतना बेहाल क्यों, तो बताइए। सबसे पहले मैं स्टार न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मैं बुलाते साथ साथ उन्होंने पहुंच गए और मैं पूरा अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को मैं एक सूचना देना चाहूंगी कि आज जो सेक्टर में पूरा अंडमान निकोबार में जो समस्या हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है, बहुत सारे जगह में, बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारा इशू हो रहा है, काम कहाँ में रुक रहा है, उसके क्या कारण है, मैं वो सब चीज के बारे में पूरा अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को मैं एक सूचना देना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि कैसे हम लोग क्यों तकलीफ में है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मेरे पास एक लिस्ट 2 दिन से पूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है और खास करके मुझे ये जो नोटिस है और ये जो लिस्ट है, मुझे विष्णु जी ने, हमारा जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडमान निकोबार आइलैंड का, उन्होंने मुझे दिया है और पूरा सोशल मीडिया में 2 दिन से इस नोटिस घूम रहा है। तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि पूरा देखिए 2000 मैं 2025-26 का बाद में हूँ। 2000 जब से पंचायती राज 2022 में हम जीत के आए हैं, उस समय से हमारा जनता का साथ में या चुने हुए प्रतिनिधि के साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और उपराज्यपाल महोदय ने क्या क्या किया। सबसे पहले 2022 से 22 में जो आंकड़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने अंडमान यूट्यूब को, एडमिनिस्ट्रेशन को फंड दिया जाता है कि यहाँ पर जितने भी जनता है उनको लाभ मिले और उनको तरक्की हो, कामकाज कर पाए, पीआरआई भी कामकाज कर पाए। 2022 में 2.247 करोड़ रुपए जो है 2022 में सरेंडर किया गया, जो मोदी सरकार ने दिया है उनको वापस कर दिया गया। 2023 में 116 करोड़ रुपीस 2023 में भी सेम टू सेम उन्होंने वापस कर दिया। 2024 में 65 करोड़ रुपीस वापस कर दिया। 2025 में 1.5 मतलब 150 करोड़ रुपया ये यहाँ से वापस कर दिया गया। 2026 देखिए कितना बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, 2026 में 127 करोड़ रुपया जो है यहाँ से दिल्ली में वापस कर दिया गया। और सेंट्रल स्कीम, खास करके जो सेंट्रल स्कीम मोदी जी ने बनाया है, देश भर में जो गरीबी रेखा के ऊपर में, महिला का ऊपर में, फिशरीज डिपार्टमेंट का ऊपर में, फिर आपको एसएचजी का ऊपर में जो सेंट्रल स्कीम बनाया गया, उसका भी कितना भारी तादाद में 203 करोड़ रुपीस उनको भी अंडमान निकोबार से वापस किया गया। के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप जितना अमाउंट बताई है इतना अमाउंट रिटर्न चले गया, मतलब यहाँ में यूटिलाइज नहीं हुआ है। ये जो वापस किया है इसका जिम्मेदार, देखिए ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार जी ने भेजा है अंडमान प्रशासन को। प्रशासन का दायित्व बनता है, खास करके जो उपराज्यपाल महोदय है उनका दायित्व बनता है कि उनका जो भी सेक्रेटरीज है, चीफ सेक्रेटरीज है, उनको देके इस पैसा को खर्चा करना, पब्लिक को कहाँ में बेनिफिट हो उसके लिए खर्चा करने के लिए इस पैसा को दिया गया। लेकिन हमारे उपराज्यपाल महोदय एंड अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन इस पैसा को खर्चा नहीं किया। और अभी मैं एक सेक्टर का क्या क्या प्रॉब्लम है मैं उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का दिया गया, 2026 का जो रिकॉर्ड्स है यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का दिया गया। 2024 में विष्णु जी जीत के आने का बाद में डिगलीपुर में, पूरा डिगलीपुर में उस वक्त हर साल बाढ़ होता है। पूरा इतना भारी बारिश का वजह से पूरा डिगलीपुर में, खास करके केरला फ्रॉम आपका आरकी ग्राम, आपका मधुपुर, आपका सुभाष ग्राम, आपका सीतानगर, ये सारा पंचायत डूब चुका है। और उसमें लोगों का बैल, बकरी,
फिर मुर्गी 100-100 मुर्गी, हजार-हजार मुर्गी, पेड़ सब नाश हो चुका था। सब घर का भी इतना बुरी हाल था, किसी का घर में खाद था वो भी बह के लेके चले गए, किसान का खास करके। तो जब 2024 में विष्णु जी जीत के आने का बाद में उन्होंने एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ का तहत डीसी को प्रेशराइज करने का बाद में, तब डीसी दिलखुश मीणा जी थे, प्रेशराइज करने का बाद में 100 परिवार को राहत दिया गया। उसका बाद उन्होंने बोला कि फंड खत्म हो चुका। मैं एक जिला परिषद हूँ, मेरा हफ्ता में 2-3 बार मायाबंदर आना जाना होता है। मैंने काफी बार उनका पास गए और मैं स्टार न्यूज का माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, दिलखुश मीणा जी जो डीसी थे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का, आप जहां कहीं में है आप सुन लीजिए, आपका तरह निकम्मा ऑफिसर मैं दुनिया में नहीं देखा। क्योंकि इतना पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट में 1.281 करोड़ रुपीस 2024 का आंकड़ा है, 2024 का आंकड़ा है, आपने इस पैसा को रिटर्न दिया। लेकिन गरीब जिसका सारा बैल, बकरी, मुर्गी, घर, पूरा घर चले गया, एक आदमी का पूरा 6-6 गाय ही चले गया, किसी को भी राहत नहीं देके आपने इस पैसा को सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने वापस कर दिया। दूसरा बात यह है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आपको मालूम है सीआरएफ का जो रोड है, हमारे माननीय संसद महोदय ने कितना मेहनत करके उन्होंने सीआरएफ का रोड लेके आया। साउथ अंडमान में बना, बहुत अच्छा है कि साउथ अंडमान में बना, क्योंकि वो भी हमारा अंडमान निकोबार का एक मतलब अंडमान निकोबार में है। लेकिन बहुत दुख का साथ कहने पड़ता है कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में एक भी रोड अभी तक ना उसका डीपीआर बना, ना उसका एस्टिमेट बना, आज तक ऐसी पड़ा है। खास करके 36 करोड़ रुपीस जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, यहाँ पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 36 करोड़ 84 जो आंकड़ा है उन्होंने यहाँ से वापस कर दिया। लेकिन गांव में रोड नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, गांव में फुटपाथ नहीं है, गांव में रिटर्निंग वॉल नहीं है, लोगों का घर चले जा रहा है, ऐसा परिस्थिति है, रोड ब्लॉक हो रहा है, रोड में इतना पानी आ रहा है, लेकिन कोई भी जगह में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नाकामयाब रहा, कोई भी जगह में काम नहीं किया और सारा पैसा उठा कर यहाँ से वापस भेज दिया। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी मैं बोलूंगी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोलता है, जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो हम पीआरआई से हम लोग क्वेश्चन पूछने से बोलता है, मेरे पास में खास करके डिगलीपुर में मैं बोलूंगी, मेरे पास 5 मेगावाट है, 6 मेगावाट है, 7 मेगावाट है। लेकिन जब आपका पास इतना मेगावाट है, प्रॉब्लम नहीं है, फिर पूरा डिगलीपुर क्यों अंधेरा होता है? क्यों आपको मोहनपुर में 3-4 दिन पहले पूरा मोहनपुर चक्का जाम हुआ? क्यों आपको किशोरी नगर में चक्का जाम हुआ? क्यों आपको कालीघाट में चक्का जाम हो रहा है? क्यों केरलापुरम में अंधेरा है? अगर आपका पास मेगावाट सफिशिएंट है तो क्यों हो रहा है? और आप 7.21 करोड़ रुपीस आपने क्यों वापस किया है? ये किसका पैसा है? आप किसको पूछ के वापस किया है? जब गवर्नमेंट मोदी जी ने पूरा अंडमान निकोबार द्वीप वासियों के लिए, उनका जनता का हित के लिए, जनता का कल्याण के लिए इस पैसा को दिया गया, आप क्यों उनको वापस किया? साथ ही साथ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात बोलूंगी, 4.59 करोड़ रुपीस, हाँ, ये पैसा उन्होंने वापस कर दिया। देखिए, आप मीडिया का माध्यम से जाइए स्कूल्स में, ऐसे बच्चे हैं स्कूल में। हर पिछला साल भी मैं ये मुद्दा पर बात उठाई कि स्कूल में बच्चे खास करके साइंस मीडियम, इस बार तो आर्ट्स में भी 4-4 सब्जेक्ट में एक बच्चा उनका फेल, आरटी कंपार्टमेंट ऐसे आ रहा है। और साइंस में जो बच्चे हैं उनका तो किसी का मैथ्स में, किसी का बायोलॉजी में, मतलब इतना खराब रिजल्ट। क्या टीचर सबका पास नहीं है? अगर नहीं है, इतना पैसा आप क्यों वापस कर दिया? क्यों नहीं आपने नया रिक्रूटमेंट लिया? क्यों नहीं आपने पोस्टिंग किया? आज पूरा बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए, 4.59 करोड़ रुपीस, आपको कौन ये अधिकार दिया बच्चे का भविष्य के साथ में? आपने पैसा को वापस कर दिया। साथ ही साथ मैं कहूंगी, जो सेंट्रल स्कीम है, खास करके सेंट्रल स्कीम को 203 करोड़ रुपीस सेंट्रल स्कीम को यहाँ से वापस कर दिया, जिसमें मनरेगा का काम बनता है। गरीब गांव में सारे गरीब लोग मनरेगा में कोई पानी देता है, कोई मिट्टी काटता है, उसको वो पैसा हर दिन पीआरआई चिल्लाता है कि मनरेगा का पैसा दो, मनरेगा का पैसा दो। सेंट्रल स्कीम में ये भी आता है, मोदी जी का टॉयलेट आता है, सेंट्रल स्कीम में आवास योजना का घर आता है, उसमें सारा जगह में डिस्प्यूट करके पड़ा है, लेकिन पैसा सेंट्रल स्कीम वापस कर रहा है। फिशरमैन का डॉग का जो सब्सिडी है वो भी आज का नहीं मिला है। मॉडल विलेज का नाम पर अभी भी फिशरमैन का कोई भी जगह में घर नहीं मिला है। तो सारा पैसा उठा के, सेंट्रल स्कीम का पैसा उठा के वहां से अंडमान से उन्होंने वापस कर दिया है। तो ये परिस्थिति है। और खास करके मैं बोलूंगी एग्रीकल्चर को, क्योंकि मैं जहाँ पर जो मेरा जगह है, जो मेरा रेसिडेंसी है, और मैं जो घर से बिलोंग करती हूँ, मैं जो परिवार से बिलोंग करती हूँ, किसान घर से है। तो अभी धान का मौसम है, कोई भी पूरा डिगलीपुर में एक बूंद खाद नहीं है, लोग तरस रहे, चिल्ला रहे। जो किसान भाई है, हमारा मित्र है किसान, वो उनका हर दिन उनका आंखी में पानी है कि हम कैसे धान उगाए, कैसे हम दाल उगाए। तो
तो ये परिस्थिति है। आज सब्जी जो है खास करके अंडमान निकोबार में दिगलीपुर से ज्यादा तादाद में सब्जी जाता है। वो सब्जी का भी आज शायद नहीं बन पाएगा क्योंकि अंडमान दिगलीपुर में खाद नहीं है। तो इसके लिए मैं किसको जिम्मेदारी ठहराऊं? उसके लिए तो अंडमान निकोबार में जो उपराज्यपाल महोदय है उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कभी भी कम से कम उनको अभी आइलैंडर क्या बोलता है उसको लोकल सर्टिफिकेट देने का भी समय आ गया है, क्योंकि करीब-करीब 9 साल का ऊपर उनका टेन्योर होने जा रहा है। अभी तक उन्होंने शायद मैं जब उप प्रमुख थी पिछला टेन्योर में तब उनका एक बार दौरा हुआ, उसका बाद तो उनका कोई जगह दौरा भी नहीं हुआ। तो मैडम आपको एक बात, आपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात किया है, अच्छा बात किया, मेरा भी याद है आ गया कि यही दिगलीपुर में बहुत सारे स्कूल है। एक ही 49 बच्चा के लिए स्कूल में टोटल सारा क्लास मिला के, जैसा मिलनग्राम का एक न्यूज हम लोग पब्लिश किया, उसमें 49 बच्चा है आपका बांग्ला मीडियम एंड हिंदी मीडियम। तो उसमें बहुत सारे क्लासरूम खाली पड़ा है और 17 टीचर है, 5 क्लासरूम में वो बैठा के पढ़ाती है। और हम लोग जो मीडिया का काम कर रहे हैं, जो सच दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि पब्लिक की जाने, आज आपने मेरे को बुलाई है एक प्रेस रिलीज देने के लिए कि पब्लिक के हित में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या न्याय होता है, क्या अन्याय होता है, आप बताने के लिए मेरे को बुलाई है। और हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो हम लोग का एंट्री नहीं है, ये एक बात है। और एक बात क्या कहूं कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो केमिकल खाद है, खाद डालते डालते अभी जमीन में ऑर्गेनिक का काम नहीं होगा। तो आज दिगलीपुर में बड़े फार्म है हमारे केरलापुरम में, बहुत बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, आप भी देखें, तो वहां में ये लोग आपका केमिकल खाद नहीं देके, तो वो लोग खोद तो करे कि डिपार्टमेंट कि फार्मा लोगों को आके देखे कि ये चेहरा अगर जब तक नहीं देखेगा तब तक आदमी को मालूम नहीं होगा। तो ये कितना, इसका विषय में आप, देखिए, मैं सबसे पहले खाद का विषय में बोलूंगी, क्योंकि मैंने एक चिट्ठी 2025 में मैंने एक चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड डीसी महोदय को मैंने दिया था कि खाद का समस्या बहुत खास करके दिगलीपुर में हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द खाद दे दीजिए। तो उन्होंने उसमें मुझे रिप्लाई दिया था, रिप्लाई कॉपी है मेरे पास में। उन्होंने एक रिप्लाई मुझे दिया था कि हम ऑर्गेनिक करेंगे। बहुत अच्छा बात है कि आप ऑर्गेनिक करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक जो आप देंगे किसान को, उस ऑर्गेनिक को आपने क्या लेबोरेटरी में टेस्ट किया है? मेरा सवाल यही है। और अगर आप टेस्ट किया है, फिर वो ऑर्गेनिक देने से पेड़ तो मतलब मर रहा है पेड़, उसमें कोई फसल नहीं है, कुछ नहीं है। आपने कौन सा लेबोरेटरी में टेस्ट किया, उसका कॉपी मैंने पूछा था, वो भी आपने नहीं दिया। अगर आपका ऑर्गेनिक फिट है तो आप जनता को दीजिए, किसान को दीजिए। अगर वो ऑर्गेनिक में पेड़ मर रहा है, ऑर्गेनिक में दाल मतलब देने का साथ साथ धान का पेड़ लाल हो रहा है, तो कैसे ऑर्गेनिक आप दे रहे हैं? और एक चीज मैडम, ये जो मेनलैंड से सब्जी लेके आता है, क्या वो कितना ऑर्गेनिक है? ये क्या ये सही है? देखिए, मिलेट में क्या होता, ऑर्गेनिक होता है कि केमिकल होता है, ठीक है। मैं मिलेट का मैं नेतृत्व नहीं कर रही हूँ, मैं तो मतलब अंडमान कार्य कर रही हूँ। हाँ, लेकिन अंडमान में सब्जी आ रहा है, मैं जानती हूँ। देखिए, जब यहाँ पर अगर मेरा कहना यही है कि आप ऑर्गेनिक करेंगे तो अच्छा बात है, लेकिन वो जो ऑर्गेनिक आप देना चाहते हैं, जो मेनलैंड में आप देता है, क्योंकि मैं जाके आई उड़ीसा में, एक पीआरआई का टूर था मेरा, मैंने वहां में जाके देखा कि एक आलू का नीचे जो उन्होंने खाद दिया है वो टोटली ऑर्गेनिक था। और ये मतलब टमाटर जो है, जिसको अमेरिकन टमाटर बोलता है, वो टमाटर इतना सा पेड़ था, हाँ, पेड़ इतना मतलब भर के मतलब इस तरह हो गया, और एक पत्ती दिखाई नहीं देता, इतना फल है वो टमाटर में। छोटा सा डब्बा में वो टमाटर पेड़ गाड़ा। मैंने पूछा, अधिकारी से पूछा, वहाँ का जो वीडियो था उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला मैडम इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें ओनली ऑर्गेनिक है। वो ऑर्गेनिक हमें अंडमान में दे दीजिए। वो ऑर्गेनिक छोड़ के आप कहाँ से क्या लेके आके आप दे रहे हैं किसान भाइयों को, और वो पेड़ मतलब वो डालने का साथ साथ पेड़ मर जाता है, पेड़ लाल हो जाता है। ये कौन सा तरीका है भाई? अंडमान प्रशासन क्या कर रहे हैं आप? हाँ। और दूसरा बात ये है, आपने एजुकेशन का बात बोला है। एजुकेशन में मैंने ये बात 2-3 बार मैंने चीफ सेक्रेटरी के सामने भी ये बात मैंने रखी थी कि हमारे खास करके नॉर्थ मिडिल में बहुत सारे स्कूल्स जो बंगाली मीडियम स्कूल्स है, वहां पर तमिल तेलुगु टीचर को देके एक मैथमेटिक्स जो पढ़ेगा ना, जो बंगाली बच्चा है उसका मदर टंग बंगाली है, मोदी जी ने क्लियर स्पष्ट रूप से कहा है कि कम से कम क्लास जो उसका जो प्राइमरी है वो उनका मदर लैंग्वेज में होना चाहिए। हाँ, कहाँ में मदर लैंग्वेज है? कोई जगह नहीं है। एक मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एक तमिल टीचर को लेके रखा है, एक फिजिक्स पढ़ाने के लिए एक तमिल टीचर को लेके रखा है, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, अब सब में तमिल टीचर को लेके रखा है, और बच्चे को कैसे समझ में आएगा, बोलिए?
और प्राइमरी स्कूल जो है 1 से 5 तक, उसमें अब मैथमेटिक्स अगर तमिल देगा, तेलुगु देगा, उसमें कैसे उसको समझ में आएगा? जहां पर बंगाली मीडियम है वहां पर बंगाली टीचर्स प्रोवाइड किया जाए, जहां में तमिल मीडियम है वहां में तमिल टीचर प्रोवाइड किया जाए, जहां में तेलुगु मीडियम है वहां पर तेलुगु टीचर प्रोवाइड किया जाए। ये बार-बार मैंने 2-3 बार मीटिंग में मैंने ये बात को रखी है। मैडम अभी अंडमान निकोबार में 69% बंगाली कम्युनिटी है कि सूत्रों से खबर आया कि कितना सच है वो तो नहीं बता सकता, छानबीन का विषय है। जो कालीघाट स्कूल है वहां में 2 टीचर प्रोवाइड किया गया, उन लोग ना हिंदी आता है ना बांग्ला तो आता ही नहीं, वहां में दे के रखा है। तो ये भी तो एक मतलब हमारे बांग्ला जो पढ़ाई होता है इसको भी कहीं ना कहीं इसको पीछे किया जाए, ऐसा भी तो इशारा आते हैं ना। देखिए ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरा विश्व भर में उनका इतना नाम है, पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में तो मतलब उनसे अच्छा रिकॉर्ड कोई नहीं बनाया कि उन्होंने जैसे बच्चे को फ्यूचर के लिए हर मन की बात से लेके शुरू करके बच्चे का साथ में मिलना, चर्चा करना, उनको इतना अच्छा भावना है, वो भावना लेके उन्होंने काम कर रहे हैं और उनको देख के, उनको फॉलो करके हम लोग भी काम करने का समाज में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह अंडमान में बच्चा का साथ में कर रहा है, स्कूल के एजुकेशन का साथ में कर रहा है, हर सेक्टर में कर रहा है, ये बहुत गलत चीज है अंडमान में हो रहा है। खास धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आप अच्छी तरह बताए। तो आप लोगों ने सुना मैडम का बात, ये अंडमान निकोबार में कितना फंड आता है और क्या हो रहा है, और बहुत सारे विस्तार से बताए हैं। तो इसीलिए मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और विष्णु जी का लड़की मानते हैं आपको। हम लोग देखे हैं, यही सुनीति हल्दर जी पिछला 5 साल उन्होंने उप प्रमुख थी, आज ये परिषद बना है आपका कालीपुर से लेकर बीएसपल्ली तक केरलापुरम पंचायत का परिचय देने के लिए मेरा जरूरत नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं, अंडमान निकोबार में सभी जानते हैं सुनीति हल्दर जी को, और विष्णु जी का लड़की माना जाता है उनको। पब्लिक से मेरा यही विनती है कि ये न्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये न्यूज हर पब्लिक तक पहुंचना है, हर घर में पहुंचना है। क्योंकि जो विस्तार से बताया है, आज हमारे अंडमान निकोबार में खास करके नॉर्थ मिडिल में डेवलपमेंट की ओर से 0 बोला जाता है। आज जो इतना बारिश होता है, NH4 आपका ढूंढ के नहीं मिल रहा है। आप लोग अगर ये सफर करेगा, और यही हमारे अंडमान निकोबार का लाइफ लाइन है ATR, जो चिड़िया टापू से लमिया बेतक आते हैं, और इतना दुर्दशा है यही नॉर्थ मिडिल का जो पब्लिक है इन लोगों का। और मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि नॉर्थ मिडिल का जितना वोटर्स है, लोकल वोटर्स, और यही वोट दे के ही MP रेस होता है, और यही नॉर्थ मिडिल का ऊपर में इतना अन्याय आप लोग शायद भुगतते हैं, आप लोगों का दिमाग में भी यही है। तो मैं यही बताना चाहता हूं जनता से, ये न्यूज देखने का बाद आप लोग सोचिए जिम्मेदार कौन है और क्यों PRI काम नहीं कर पाते हैं। PRI का दोषी ठहराते हैं बहुत सारे इंसान, मेरे पास में बहुत सारे रिपोर्ट आता है PRI काम नहीं कर रहा है, वोट नहीं डालेगा। क्यों काम नहीं कर पाता है, मैडम जी अच्छी तरह बताए, सारा लिस्ट बना के रखे हैं और वो बताएं एक एक पॉइंट करके। तो पब्लिक से मेरा यही विनती है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये न्यूज शेयर करते जाइएगा, क्योंकि हर दरवाजा पे, हर घर पे ये न्यूज चले। और आप लोग मेरा चैनल में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का राय, और लाइक और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।